स्टूडेंट्स, हम वाक्य के अंग और उसकी संरचना कर रहे थे और वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य विधेय, ये हम कर चुके थे। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भेद जो हैं वो हम कल कर चुके थे और आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। वाक्य मीन्स 3 तरीके का होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो मैं आपको जिस तरीके से बता रही हूँ आप इसको बार बार सुनेंगे और कुछ कुछ वाक्य अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा वाक्य सरल है, कौन सा संयुक्त है और कौन सा मिश्रित है। तो पहला है सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, मतलब एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा। और आपको बहुत सरल बात ये याद रखनी है कि जो सरल वाक्य होता है उसमें एक ही क्रिया होती है। कर्ता बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन क्रिया हमेशा एक ही होगी। अगर इस तरीके का वाक्य है तो वो सरल वाक्य होगा। जैसे आपकी बुक में है, मैंने उसे पढ़ाकर विदेश भेजा, तो मैंने उद्देश्य होगा और उसे पढ़ाकर विदेश भेजा मतलब मैंने काम किया है, मैंने उसे पढ़ाकर विदेश भेज दिया है। उसी तरीके से है, प्रिया दौड़ती है। प्रिया जो है एक करता है और दौड़ती है मतलब एक ही क्रिया हो रही है। राम और मोहन ने भोजन खा लिया। राम और मोहन एक से ज़्यादा कर्ता हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही हो रही है, भोजन खा लिया है। तो जैसे ही इस तरीके का कोई वाक्य आता है जिसमें एक ही तरीके की क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य बहुत ही आसान है। संयुक्त वाक्य में जो एक सेंटेंस है उसमें दो अलग अलग उपवाक्य होंगे और दो अलग अलग जो उपवाक्य हैं दोनों ही प्रधान होंगे, मतलब दोनों का ही इंडिविजुअल अर्थ निकलेगा और वो कनेक्टेड होगा किसी न किसी योजक के साथ। तो योजक क्या हो सकता है? और, तथा, परंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए आदि। तो दो उपवाक्य होंगे, दोनों ही प्रधान होंगे और योजक के साथ जुड़े होंगे। अगर हम योजक को हटा देते हैं तो भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो वो होगा संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य खंड स्वतंत्र होते हैं, मतलब जिनका इंडिविजुअल अर्थ निकलता है और होते हुए भी किसी योजक से जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे आपकी बुक में है, मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम खेल रहे हो। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, ये दोनों ही इंडिविजुअल अर्थ बता रहे हैं और के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से है, वर्षा होती रही और बादल गरज रहे हैं। तो वर्षा हो ही रही है, बादल गरज ही रहे हैं और ये और से जुड़ा हुआ है। वह घर आई किंतु अधिक देर नहीं रुकी। वह घर आई एक इंडिविजुअल सेंटेंस है, अधिक देर नहीं रुकी ये भी इंडिविजुअल है और किंतु योजक से जुड़ा है। सुधा थकी थी इसलिए विद्यालय नहीं गई। सुधा थकी थी, विद्यालय नहीं गई। तो अलग अलग अर्थ बताने वाले सेंटेंस है और इसलिए योजक से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही इस तरीके का अलग अलग अर्थ, इंडिविजुअल अर्थ बताने वाले अगर सेंटेंस हैं, 2 सेंटेंस हैं, दोनों ही प्रधान हैं और किसी योजक से जुड़े हुए हैं, तो वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अब है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य भी जैसे ही आप देखेंगे वैसे ही आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि इन मिश्रित वाक्यों में जो सेंटेंस है वो उसके बीच में आता है, जैसे, जो, जब, तब, क्योंकि, आदि, जहाँ वहाँ, जिसने उसने, जैसे वैसे, जैसा जैसा, ज्यों त्यों, क्योंकि चूंकि। तो इस तरीके के जब वर्ड से ये जुड़े होंगे तो वो मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। जैसे इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और इसके ऊपर डिपेंडेंट कई सारे आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे उसने कहा, उसने कहा मतलब वो प्रधान हो गया। की से ये जुड़ा हुआ है, वह बाजार से फल लाएगी, कि वो बाजार जाएगी तभी ना वो फल लाएगी। इसी तरीके से यदि वर्षा होती तो उपज बढ़ जाती। तो जो यदि वर्षा होती तो प्रधान क्या हो गया? यदि वर्षा होती तो क्या हो जाता? उपज बढ़ जाती। तो यह तो से जुड़ा है। छात्र जानता है
कि उसे मेहनत करनी है। छात्र जो है प्रधान उपवाक्य हो गया। आश्रित क्या है इसमें, उसे मेहनत करनी है, उसे पता ही है, तो ये जुड़ा है की से। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी, तो ये है जब तब, आपको मैंने अभी बताया। फिर उसके बाद है जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो जो और वो। तो जब इस तरीके के वर्ड्स के साथ कोई सेंटेंस जुड़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये मिश्रित है। तो आशा करती हूँ कि आपको रचना के आधार पर वाक्य की जो तीनों भेद हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये जो यहाँ पर 297 में जो थर्ड वाला जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आप करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और ये है कि वह पार्टी में नहीं आ सका क्योंकि वह अस्वस्थ था। तो सरल वाक्य क्या होगा, वह अस्वस्थ होने के कारण पार्टी में नहीं आ सका। थोड़ा रुक कर बोलिए, संयुक्त वाक्य बनाना है, थोड़ा रुकिए और फिर बोलिए। फिर मिश्र वाक्य बनाना है, मेरे घर में काम करने वाला नौकर भाग गया। तो मेरे घर में जो नौकर था वो भाग गया। फिर है सरल वाक्य बनाना है, यह वही लड़का है जिसने गाली दी थी, तो क्या होगा, इसी लड़के ने गाली दी थी। मिश्र वाक्य बनाना है, परिश्रमी छात्र सबको अच्छे लगते हैं, तो जो छात्र परिश्रम करते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं। संयुक्त वाक्य, वह नहाकर स्कूल चला गया, वह नहाया और स्कूल चला गया। सरल वाक्य में बनाइए, रमेश देर तक जागा और सुबह देर से उठा, रमेश देर तक जागने के कारण सुबह देर से उठा। मिश्र वाक्य, क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है, जो क्रिकेट है वो मेरा प्रिय खेल है। सरल वाक्य, जब सूर्योदय होता है तो सब जाग जाते हैं, सूर्योदय होने पर सभी जाग जाते हैं। संयुक्त वाक्य, सारा दिन पढ़ने के कारण वह अपनी आंखें गवा बैठा, वह सारा दिन पढ़ा और अपनी आंखें गवा बैठा। तो ये एक्सरसाइज, तीनों एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई और ये तीनों एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसे बार बार पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको अच्छे से इस चीज़ का अभ्यास हो पाएगा कि वाक्य किस तरीके से होते हैं और उसके भेद क्या क्या होते हैं।